तो हमारा क्वेश्चन आज वर्क, पावर और एनर्जी से है। स्टार्ट करते हैं। अ फोर्स F 5I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन is applied over a particle which displaces it from origin to the point R। इस पॉइंट पे इसने डिप्लेस किया। R इज इक्वल्स टू 2I कैप माइनस 1J कैप मीटर्स। फिर हमसे कह रहा है द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज। देखिए हमसे वर्क डन पूछा गया है ना। पहले तो हम एक्स वाई एक्सिस बना लें। ये रही, ये हमारी ओरिजिन हो गई 0,0। इसके बाद इसको डिस्प्लेस कहाँ तक किया गया? आई डायरेक्शन में, आई यानी एक्स, जे यानी वाई, है ना। एक्स डायरेक्शन में 2 तक यानी 2I कैप, और फिर जे कहाँ है? माइनस में। इसका मतलब ये इधर की तरफ गया है ना। यानी एक्स एक्सिस में इधर की तरफ और वाई में इधर की तरफ, यानी ये कुछ यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है ना। तो ये हमारा 2I कैप माइनस 1J कैप आ गया। ठीक है। वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स, है ना। जब डॉट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, है ना। अब अगर हम देखें हमारे पास फोर्स क्या है? 5I कैप प्लस 3J कैप। डिस्प्लेसमेंट ये है R2 वैल्यू, ये लेंगे हम R1 वैल्यू। इनिशियली ये यहाँ पे था, डिस्प्लेस होके यहाँ तक पहुँचा है। अब ये वर्क क्या होता है? जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं? एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। ठीक है। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर हम क्या करते हैं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये निकालने के लिए हम R2 माइनस R1 करते हैं। तो R2 कितना है? 2I कैप माइनस 1J कैप, माइनस R1 क्या है? 0I कैप माइनस 0J कैप। तो क्या आ जाएगा? 2I कैप माइनस 1J कैप, है ना। अब F डॉट एक्स है, यहाँ पे डॉट क्या कर दें? रख के 2I कैप माइनस 1J कैप कर दें। अब देखिए डॉट में क्या आता है? कॉस, है ना। तो कॉस आई और आई यानी ऐसे, ये दोनों, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? 0। और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो आई की हम मल्टीप्लाई आई से करें, ठीक है, तो हम 5 2 10 मिलेगा। ठीक है। अब डॉट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। ठीक है। अब अगर हम आई जे का करें तो आई इधर हुआ, जे इधर हुआ ना, इनके बीच का एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो इसका मतलब अगर हम 5I इंटू 1J करें तो ये 0 आएगा, तो इसका 0 होगा, प्लस 0 और माइनस का होगा साइन के साथ। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे इसका। अब देखिए 3J कैप की मल्टीप्लाई हम 2I से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है? 90। लेकिन जब 3J की माइनस 1J से करेंगे तब आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? J, और J इधर ही कितना एंगल हुआ? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है। तो 10, ओवरऑल 10 माइनस 3 है, तो ये कितना आएगा? 7 जूल। ये हमारा वर्क हो गया, और ये वर्क क्या हुआ? पॉजिटिव। ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर? थर्ड वाला, प्लस 7 जूल वर्क हुआ। थैंक यू।